जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है मारवाड़ के महायोद्धा स्वाभिमानी राव चंद्रसेन। आज हम एक ऐसे विषय को स्थान दे रहे हैं जिन्होंने आजीवन मुगलों से लड़ते रहे, मुगलों से टक्कर लेते रहे, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का जीवन जिया। तो आज हम उनके विषय में जानने जा रहे हैं। वे थे मारवाड़ के भूले विषय कहलाए जाने वाले राजा राव चंद्रसेन राठौर, जिनकी आज जयंती है। और इस जयंती पर दो शब्द स्वरूप पुष्प उनके श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं, जिन्होंने इस मारवाड़ मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान की। अब इस मारवाड़ मिट्टी को उन्होंने अपने रक्त से सींचा। ऐसे स्वाभिमानी स्वतंत्रता के अमर पुजारी राव चंद्रसेन थे, जो मारवाड़ के महाराणा प्रताप स्वाभिमानी योद्धा, मारवाड़ के भूले बिसरे राजा, मारवाड़ में सापे मार युद्ध के महारथी, अंतिम श्वास तक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के भी गुरु राव चंद्रसेन की आज 421वीं जयंती है। इस जयंती पर शब्द स्वरूप पुष्प को समर्पित करते हैं। वे एक राठौड़ कुल से हैं, जो मारवाड़ नौकोटी मारवाड़ में जहाँ एक राठौड़ राजवंश रहा, उन्हीं की वंश परंपरा से है। और कवि ने राठौड़ कुल के लिए कहा है, ब्रज देशों चंदन बड़ो मरु पाड़ो मोय करुड़ खग लंक गड रण बंका राठौड़। ब्रज देशों चंदन बड़ो मेहरू पहाड़ों में, कहते हैं कि इस वन में, जंगल में चंदन से श्रेष्ठ कोई वृक्ष नहीं। जिस तरह चंदन अपनी श्वास फैलाता है, उस अन्य को भी अपने समान। ब्रज देशों चंदन मेरू मेहरू पहाड़ों में हो, और भाखरों में पहाड़ों में मेरू के तुल्य और कोई पहाड़ नहीं। ब्रज देशों चंदन बड़ो मेहरू पहाड़ों में गरुड़ खग, और पक्षियों में गरुड़ पक्षी के तुल्य नहीं, जो भगवान विष्णु का वाहन है। लंक गढ़, और गढ़ों में लंका के तुल्य किसी गढ़ को, जो स्वर्ण में ही लंका थी, लंक गढ़। रण बंका राठौड़, रण अर्थात युद्ध में, बंका जी देश। युद्ध के मैदान में, लड़ाई के क्षेत्र में एक राठौड़ कौम की तुल्य अन्य कोई कौम नहीं। ये कवि की एक ऐसी कल्पना रही है, तो कहते हैं। तो ऐसे ही चंद्रसेन हुए, और चंद्रसेन जैसा कवि कहता है के हुआ नहीं अवशी बंका नर बिजोड़, कटक मुगल हरा को पता रंग चंदेरा राठौड़। न तो ऐसा कोई हुआ है, न बंका नर ऐसा बिजोड़ है। मुगल थर थर कांपते थे अकबर, जिनका नाम सुनकर के सिंहासन अकबर का कांपता था। ऐसे राव चंद्रसेन राठौड़ है। पर दुर्भाग्य रहा है इस राजस्थान का भी, जो ऐसे महान योद्धा हुए हैं, तो उनके विश्वास पात्रों के द्वारा ही उनको विषाक्त भोजन दे दिया गया है, विष दे दिया गया है। चाहे वो राणा सांगा हो या जोधपुर के राव चंद्रसेन। तो उनके वंश परिचय में जोधपुर के महायोद्धा राव महलदेव थे। राव महलदेव गिरी सुमेल का युद्ध जहां हुआ था, शेषासुरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के वास्ते दिल्ली की सल्तनत खो गया, पर धोखे से छल कपट के साथ उस युद्ध में हुए विजय भी हुए। शेषासुरी भयंकर युद्ध
देख करके भयभीत हो गए थे और अल्लाह को पुकारने लगे थे। तो वह एक हार की निशानी थी, एक भय की निशानी थी, लेकिन सल कपट के साथ वो विजय हुए और उनके सेनापति जो मालदेव जी थे, जैता और भूपा ने बड़ी वीरता दिखाई श्री ग्रीष्मेल की। तो वे राव मालदेव जिनके पिता थे, अर्थात राव चंद्र सेन जी का जन्म 30 जुलाई 1541 को जोधपुर मेहरानगढ़ में महारानी स्वरूप देवी जाली साहिबान और महाराजा राव मालदेव के वहाँ जोधपुर मेहरानगढ़ में हुआ। और राव मालदेव के सब पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र राव चंद्र सेन जी। राव चंद्र सेन जी जन्म से बड़े होनहार, तेजस्वी, पराक्रमी, महायुद्ध और इनकी काबिलियत प्रतिभा को परख करके सिवाना और बिसलपुर की जागीर महाराजा मालदेव जी ने दे दी थी। और महाराजा मालदेव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे राम सिंह जी, उनके साथ उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। और जो उदय सिंह जी थे, जो सहोदर भाई थे राव चंद्र सेन जी के, जाली रानी की रत्नपक्षी से उनका भी जन्म हुआ था, लेकिन जाली रानी ने उनको उत्तराधिकारी घोषित करने से मना वंचित कर दिया था। तब राव मालदेव जी ने राव चंद्र सेन जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। राव मालदेव जी 1562 में वीर गति को प्राप्त हो गए। तब 31 दिसंबर 1562 को राव चंद्र सेन जी को सिवाना से बुलाकर जोधपुर की राजगद्दी पर बैठाया और राज चलने लगा। और एक राव चंद्र सेन जी ने ऐसा कहा जाता है कि अपने एक सेवक की तलवार की धार से हत्या कर दी थी। तो धीरे धीरे वहाँ विद्रोह होना शुरू हुआ और उनके भाइयों को विद्रोह में लिया और भाइयों ने आक्रमण करने शुरू किए। तो राजा उदय सिंह जी ने युद्ध किया। राव चंद्र सेन जी उदय सिंह जी का पहला युद्ध हुआ लोवावट में और दूसरा युद्ध हुआ शोजत के पास। तो नाडोल के पास में ये युद्ध हुई और उस युद्धों में भी उदय सिंह जी हार गए। राम सिंह जी भी मेवाड़ की तरफ चले गए। और ऐसा भी चलता है कि उदय सिंह को पहला राव चंद्र सेन जी ने फलोदी की जागीर भी दी थी, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने भी युद्ध किया। फिर राम सिंह जी अकबर से मिले, उदय सिंह जी भी कैसा कहा जाता है खुद से मिले और अकबर इस मारवाड़ पर अपनी खुलस निकालना चाहता था। राव चंद्र सेन जी की पिता ने अकबर का सहयोग नहीं किया था, इसलिए वह ताक पे ही था। और उचित समय देख करके अकबर ने अपनी प्लानिंग बनाई, अपनी योजनाएं बनाई और वे अजमेर दरगाह के दर्शन के बाद नागौर आए और नागौर में अपना राज दरबार लगाया और वह सभी राजा गए, लेकिन राव चंद्र सेन जी नहीं गए। तो उदय सिंह जी को अकबर ने जोधपुर का राजा घोषित कर दिया और अपनी सेना भेज दी। करीब 10 महीने तक मेहरानगढ़ में घेरे रही सेना अकबर की, लेकिन राव चंद्र सेन जीत नहीं ली, यानी मेहरानगढ़ को जीत नहीं पाई मुगल सेना। फिर अंदर जो राशन पानी खत्म होने की वजह से मेहरानगढ़ को छोड़ना पड़ा राव चंद्र सेन जी को और वहाँ शिवाना के किला में शरण लेनी पड़ी और काफ़ी समय तक वहाँ शिवाना के किले में रहे। शिवाना पर भी आक्रमण किया और उसके बाद में वहाँ से वे शिवाना नहीं भादरा जून पर भी आक्रमण किया और भादरा जून के बाद में फिर जो संकटकालीन जो शरण ली वह शिवाना का किला था। शिवाना के किला में जाकर के राव चंद्र सेन जी चरण। राव चंद्र सेन जी जब नागौर गए और वहाँ फूट डालो और राज करो की नीति देखी, पुनः आए और अकबर क्रुद्ध हुए, उदय सिंह को राजा बनाया, अपनी सेनाएं भेजी और उनके पीछे। अकबर ने कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें मारवाड़ का धीश बना दूंगा। लेकिन वहाँ वह स्वतंत्र प्रेमी
आज़ाद प्रवृत्ति वाले सिंह कभी पिंजरे में आने वाले नहीं थे। स्वतंत्रता के अमर पुजारी ने अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने आजीवन मुगलों से युद्ध करने का ठान लिया। और सिवाना के किले में जो अंतिम संकटकालीन जो शरण ली, वहाँ पर भी अकबर ने सेनाएं भेजी, तो सिवाना पर वो लड़ते रहे। जब सिवाना पर भी मुगलों का अधिकार हो गया तो वे पिपलोन से आगे जो ये वीर दुर्गादास राठौर भी जा रहे वो क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र, उस पहाड़ी क्षेत्र में शरण ली और उन्होंने सीधा युद्ध न करके साफा मार युद्ध शुरू किया। साफा मार हमला के जनक मारवाड़ में ये पहले राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन जी ने मुगल क्षेत्र अजमेर, जैतारण, जोधपुर आदि पर छापामार युद्ध शुरू कर दिया और उनको तंग करना शुरू कर दिया। राव चंद्रसेन ने दुर्ग में रहकर रक्षात्मक युद्ध करने के बजाय पहाड़ों में जाकर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों को किले में छोड़कर खुद पिपलोद की पहाड़ों में चले। वहीं से मुगल सेना पर आक्रमण करके उनकी रसद सामग्री आदि को लूट लेते। बादशाह अकबर ने उसके विरुद्ध कई बार बड़ी सेनाएं भेजी, पर अपनी छापामार युद्ध नीति के बल पर राव चंद्रसेन अपने थोड़े से सैनिकों के दम पर भी मुगल सेना पर भारी हो गया। जब मुगल सेना के सिवाने पर पूर्ण रूप में आधिपत्य हो गया तो राव चंद्रसेन मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर भी रहे और पोखरण पर आए। पोखरण के किले में शरण ली। वहाँ पर कुछ जैसलमेर के भाटी रावल शाह और उनके बीच में कुछ अनुबंध बात हुई और पोखरण उनको सुपर्द करके फिर चले गए वापिस उधर मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ। और कुछ समय के बाद फिर शक्ति संचय कर मारवाड़ आए और सम्मत यानी मारवाड़ आए और वहाँ शोधित पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राव चंद्रसेन ने सिवाना पर भी फिर अधिकार कर लिया। अकबर उदय सिंह के पक्ष में था, फिर भी उदय सिंह राव चंद्रसेन के रहते जोधपुर का राजा बनने के बावजूद भी मारवाड़ का एक छत्र शासक नहीं बन सका। अकबर ने बहुत कोशिश की राव चंद्रसेन उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, वे पर स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले राव चंद्रसेन व आज़ादपंथी अकबर के मुकाबले कम शब्द होने के बावजूद भी अपने जीवन में अकबर के आगे कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, विद्रोह जारी रखा। पर दुर्भाग्य रहा इस राजपुताने का कि महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, राव चंद्रसेन जैसे महावीरों को विश्वासघातियों ने उस समय जहर दिया जब मुगली सत्ता से संघर्ष की चरम सीमा पर थी। तो ऐसा कहा जाता है कि राव चंद्रसेन को भी किसी सामंत ने भोजन में जहर मिला करके यानी विषाक्त भोजन खिला दिया, जिससे 11 जनवरी 1581 विक्रम संवत 1637 माघ सुदी सप्तमी को मारवाड़ के महान स्वतंत्रता सेनानी का शारण सिसियाई की पहाड़ों में 39 वर्ष की अल्पायु में देहांत हो गया। वो वीर गति को प्राप्त हो गए। वे महाराणा मारवाड़ के वे राव